हेलो स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक है एक्सटर्नल असेसमेंट। हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में बात की थी इंटरनल असेसमेंट की। वो क्या था? हमारा आंतरिक मूल्यांकन। ठीक है, तो आइए आज हम जानते हैं कि बाह्य मूल्यांकन से क्या अभिप्राय है, इसकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या क्या एडवांटेजेस हैं। ठीक है, नाउ व्हाट इज़ एक्सटर्नल असेसमेंट? आउटसाइड पर्सन्स प्रिपेयर दीज असेसमेंट मेथड्स। जो ये आकलन के मेथड्स हैं, ठीक है, इस असेसमेंट से रिलेटेड वो कौन इन्हें प्रिपेयर करता है, कौन तैयार करता है? इन्हें सभी बाह्य व्यक्ति द्वारा तैयार किए जाते हैं। ठीक है, दैट पर्सन्स आर नॉट रिलेटेड टू लर्नर्स इंस्टीट्यूशन। ठीक है, एंड दे आर रिस्पॉन्सिबल एंड इन्वॉल्व इट, और वही लोग इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं और इसमें इन्वॉल्व होते हैं। और इसी के साथ इट इज़ डन टू गिव स्टूडेंट्स द रिक्वायर्ड सर्टिफिकेट और डिग्री और डिप्लोमा फॉर विच द स्टूडेंट हैज़ अप्लाइड। और जो एक्सटर्नल असेसमेंट होती है, यही विद्यार्थियों को डिग्री, डिप्लोमा, सर्टिफिकेट, ये चीज़ें प्रदान करने में सहायक होती है। ठीक है, नाउ अब देखते हैं कि इसके एग्जामिनेशन स्कीम्स क्या है। मिनिमम मार्क्स शैल बी 50% इन ईच ऑफ द थ्योरी एंड प्रैक्टिकल पेपर सेपरेटली। इसके लिए आवश्यक है कि जो विद्यार्थी है उनकी थ्योरी एंड प्रैक्टिकल दोनों फील्ड में सेपरेटली 50 मार्क्स होने चाहिए, 50% मार्क्स होने चाहिए। ठीक है, एंड कैंडिडेट मस्ट हैव मिनिमम ऑफ 80% अटेंडेंस इन थ्योरी एंड प्रैक्टिकल इन ईच सब्जेक्ट फॉर अपेयरिंग द एग्जामिनेशन। और हर एक विद्यार्थी के लिए कंपलसरी है कि एग्जामिनेशन में अपियर होने के लिए थ्योरी एंड प्रैक्टिकल दोनों में उनकी 80% अटेंडेंस होनी चाहिए। ठीक है, नाउ थर्ड वन इज अ कैंडिडेट हैज़ टू पास इन थ्योरी एंड प्रैक्टिकल एग्जाम सेपरेटली इन ईच ऑफ द पेपर। हर एक विद्यार्थी को, स्टूडेंट को थ्योरी एंड प्रैक्टिकल दोनों एग्जाम्स को क्लियर करना आवश्यक है। ठीक है, नाउ ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एक्सटर्नल असेसमेंट। आइए जानते हैं कि एक्सटर्नल असेसमेंट की ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। टू प्रोवाइड डिग्री और डिप्लोमा स्टैंडर्ड। ठीक है, एक मानक तय होते हैं इसमें। ठीक है, और फिर जो असेसमेंट है उसके द्वारा तय किया जाता है कि जो स्टूडेंट है वो उन मानकों पर खरा उतरा है या नहीं। ठीक है, उनको अचीव कर पाया है या नहीं। टू मेक डिस्टिंग्विश बिटवीन द स्टूडेंट्स में डिफरेंस चेक करना। कंपैरिजन ऑफ एबिलिटीज़, उनकी योग्यताओं की तुलना करना। टू इवेलुएट द प्रोग्रेस, उनकी जो उन्नति है उसका मूल्यांकन करना, उनकी प्रगति का मूल्यांकन करना। सिलेक्शन फॉर हायर एजुकेशन, एक्सटर्नल असेसमेंट के आधार पर ही जो विद्यार्थी हैं वो हायर एजुकेशन के लिए सिलेक्ट किए जाते हैं। टू गेट एम्प्लॉयमेंट, उन्हीं के आधार पर उन्हें रोज़गार दिया जाता है। पॉपुलरिटी स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, दैट इज़ ऑल्सो चेक आउट थ्रू द एक्सटर्नल असेसमेंट। सिलेक्शन ऑफ इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स, कंपटीशन, इवेल्यूशन ऑफ टीचर्स परफॉर्मेंस, टीचर की परफॉर्मेंस क्या रही है, ठीक है, उसका मूल्यांकन भी किया जाता है। इवेल्यूशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स एंड करिकुलम, उद्देश्य और पाठ्यक्रम, उनका मूल्यांकन भी एक्सटर्नल असेसमेंट की हेल्प से किया जाता है। एंड क्रिएशन ऑफ गुड हैबिट्स इन स्टूडेंट्स, ठीक है, उसमें रीडिंग की जो गुड हैबिट्स हैं वो डेवलप होती हैं। सेटिस्फेक्शन एंड हैप्पीनेस ऑफ पेरेंट्स, ये भी जो इसका इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है वो एक्सटर्नल असेसमेंट का है। ठीक है, तो ये थे कुछ ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एक्सटर्नल असेसमेंट। आइए अब देखते हैं प्रोसेस ऑफ एक्सटर्नल असेसमेंट। इसका क्या प्रोसेस है? सिलेक्शन ऑफ पेपर सेटर्स एंड रिव्यूअर्स, जो पेपर सेट करने वाले उनका चयन किया जाता है। रिव्यूअर्स उन्हें दोबारा से एक बार जो रीचेक करते हैं, ठीक है, वो सेटिंग एंड मॉडरेशन ऑफ क्वेश्चन पेपर, जो क्वेश्चन पेपर को सेट करते हैं वो। देन उसे जो मैकेनिज्म ऑफ लैंग्वेज है उसे चेक करना, क्लैरिटी चेक करना क्वेश्चन पेपर की। ठीक है, एंड प्रिंटिंग एंड पैकिंग ऑफ क्वेश्चन पेपर, कॉन्फिडेंशियली नेचर ऑफ प्रिंटिंग वर्क, जो प्रिंटिंग वर्क है क्वेश्चन पेपर से रिलेटेड वो पूरा क्या होता है, विद इन अ सीक्रेट मैनर, ठीक है, कॉन्फिडेंशियल वे में होता है। एंड सिलेक्शन ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर वो अलॉट किए जाती हैं। एंड अपॉइंटमेंट ऑफ सुपरिटेंडेंट्स एंड इन्विजिलेटर, निरीक्षक एवं पर्यवेक्षकों की नियुक्ति की जाती है। एंड स्टाफ फॉर द फेयर कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन एट सेंटर, ताकि सभी सेंटर्स पे जो परीक्षाओं का संचालन है वो एक उचित तरीके से हो सके। ठीक है, नाउ द सप्लाई ऑफ स्टेशनरी टू द सेंटर्स, एग्जामिनेशन सेंटर्स को स्टेशनरी सप्लाई करना। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्वेश्चन पेपर एंड इन अंडर द सुपरविजन ऑफ सुपरिटेंडेंट्स। पोस्टिंग ऑफ पुलिस पर्सनल एट द सेंटर्स, पुलिस जो है उनकी पोस्टिंग करना एग्जामिनेशन सेंटर्स पे। पैकिंग ऑफ स्क्रिप्ट्स, उनके क्वेश्चन पेपर को पैक, आंसर शीट्स को पैक करना। एंड सेंडिंग देम टू बोर्ड्स ऑफिस, वहाँ भेजना है एग्जामिनिंग बॉडी ऑफिस। ठीक है, एंड डिप्लॉयमेंट ऑफ स्पेशल स्क्वाड्स फॉर चेकिंग अनफेयर मीन्स, अनुचित तरीकों को चेकआउट करने के लिए जो स्पेशल एक हम कह सकते हैं एक दस्ता, एक दल, ठीक है, उन्हें तैनात किया जाता है लाइक फ्लाइंग। and assignment of the fake of fictitious or secret to numbers to answer booklets
एट बोर्ड्स ऑफिस, और जो बुकलेट्स हैं, आंसर बुकलेट्स हैं, उन्हें सीक्रेट रोल नंबर जो है वो दिए जाते हैं। ठीक है, नाउ लेट अस सी एडवांटेजेस। अ पर्सन विल बी एबल टू नो हिज और हर परफॉर्मेंस एंड नॉलेज। हर एक पर्सन को अपनी नॉलेज का, अपनी परफॉर्मेंस का उसका पता चलता है। ठीक है, एक्सटर्नल असेसमेंट के थ्रू। एंड फॉर मोस्ट पीपल एग्ज़ाम में इनकरेज दैम टू वर्क एंड लर्न। और बहुत से लोगों के जो एग्ज़ाम्स होते हैं वो इन्हें पढ़ने के लिए, सीखने के लिए, काम करने के लिए इनकरेज करते हैं। ठीक है, एंड इट कैन क्रिएट कॉम्पिटिशन विच पुशेज द कॉम्पिटिशन टू डू देयर बेस्ट। और ये जो एक्सटर्नल असेसमेंट होती है ये क्या करती है, क्रिएट्स द फीलिंग ऑफ कॉम्पिटेंसी। ठीक है, जो और भी ज़्यादा बेटर करने के लिए स्टूडेंट्स को मोटिवेट करती है, वी कैन से। इट हेल्प्स इन डेवलपिंग वंस ओन पर्सनैलिटी एंड कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस लेवल को हाई करती है और पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में भी ये हेल्पफुल होती है। And if a person passes the exams and get good results, it helps to get a scholarship which will bring to have a good job. मीन्स कि अगर किसी स्टूडेंट्स के एग्ज़ाम्स अच्छे हुए हैं, उन्हें स्कॉलरशिप मिलती है, तो उन्हें एक जो अच्छा जॉब है वो इसकी हेल्प से मिल सकता है। नाउ दीज वर द सम एडवांटेजेस ऑफ एक्सटर्नल असेसमेंट। Now, what we discussed today, what is external assessment, examination schemes of external assessment, and objectives of external assessment, procedure, and the advantages of external assessment. I hope you understand this topic. Thank you.